अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अहम अपडेट है और एक कन्फ्यूजन की वजाहत भी है। आप सभी एक कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से जो हुक्म आया है उसके मुताबिक शायद पूरे मुल्क के एमडी कैट का रिजल्ट रोक दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये रिजल्ट सिर्फ 46,000 स्टूडेंट्स का रोका गया है। ये 46,000 स्टूडेंट्स कौन है? 46,000 से कुछ ज़ायद हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेशावर जिन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जो 13 सेंटर्स हैं उसमें टेस्ट दिया था, जिनका टेस्ट ईटीईए ने लिया था, उन लोगों के रिज़ल्ट को रोका गया है। वहाँ पर शफ़ाफ़ तहकीकात अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि की जाए और उसके बाद फिर आगे इस पर मज़ीद समाअत होगी। जो आज समाअत हुई है, उसमें ये फ़ैसला हुआ है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर कर लें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि शायद वहाँ से ये फ़ैसला आया कि पूरे मुल्क के एमडी कैट का रिज़ल्ट रोक लिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और जो जहाँ-जहाँ दीगर इलाकों में एमडी कैट मुनक्किद हुआ है, वहाँ का ये रिज़ल्ट नहीं रोका गया। वो रिज़ल्ट उसी तरह से अनाउंस होगा जिस तरह पीएमसी ने कहा है। हाँ, अगर मुतल्लिका कोर्ट्स में आप लोग जाते हैं, पेशावर में कौन गया? पेशावर में एक स्टूडेंट ने अपने रिज़ल्ट को चैलेंज किया। मरियम मखदूम स्टूडेंट का नाम है और बहुत बहादुरी, जुर्रतमंदी के साथ मरियम मखदूम ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, अपनी पिटीशन वहाँ पर दायर की, उस दरख़्वास्त को सुना गया और फ़ौरी तौर पर वहाँ ये ऐलान किया गया कि ये जितने भी इर्रेगुलरिटीज़, जितनी भी बेज़ाब्तिगियाँ, बेकायदगियाँ इस टेस्ट में हुई हैं, उनकी टेस्ट की शफ़ाफ़ियत पर जो सवालात उठ रहे हैं, पहले उनकी तहकीकात की जाए। जब वो तहकीकात मुकम्मल हो जाएँ, फिर उसके बाद अदालत को मुतमईन करके ये रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए और फिर अगर रिज़ल्ट में कुछ रद्द-ओ-बदल की ज़रूरत भी पेश आती है, तो वो भी हो सकती है। पेशावर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है और बहुत अच्छा काम किया है स्टूडेंट ने कि मरियम मखदूम को मुबारक भी हो और सबको उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए कि वहाँ पर 46,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ने सबके बिहाफ़ पर जब स्टैंड लिया तो आप देखें कि उन 46,000 स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह और ज़रूर फ़ायदा होगा। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब अदालत में चीज़ें जाएँगी, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फिर शफ़ाफ़ियत के साथ सामने आएँगी। अब जनाब, आप लोगों को भी ये ऑप्शन आपके पास भी है। जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं, वो सिंध हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो जनाब लाहौर हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद है। चूँकि पीएमसी ने गुज़िश्ता रोज़ जो ऐलानात किए थे, फिर यू टर्न लिया और उसके बाद से अभी तक एक पुरस्रार सी खामोशी है। ये खामोशी एक सवालिया निशान के तौर पर सामने आ रही है कि आखिर क्यों एनालिसिस ख़त्म नहीं हो रहा। पीएमसी ने तो अपना एनालिसिस एक मीटिंग में कर लिया था। आज, कल जब पीएमसी ने ऐलान किया, उसके बाद से आज तक ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ क्यों खामोश हैं? चूँकि अंदर तैयारी की जा रही है अपनी जो नाअहली है उसको छुपाने की, कवर अप करने की, कवर तैयार किया जा रहा है ताकि कोई ऐसा प्लान, कोई कुछ ऐसा स्क्रिप्ट बनाया जाए और उसके साथ सामने आएँ कि चंद एक ग्रेस मार्क्स आप लोगों को दे दिए और फिर ये मामला जनाब ख़त्म हो जाए और फिर जिन स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल बर्बाद होता है तो हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और ये मरियम मखदूम जो स्टूडेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने एक राह आप सबको दिखा दी है, पूरे मुल्क को दिखा दी है, बल्कि पूरा मुल्क इन फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए तमाम स्टूडेंट्स, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये अदालत जा सकते हैं और इस रिज़ल्ट पर स्टे ले सकते हैं, इस रिज़ल्ट को पोस्टपोन करवा सकते हैं उस वक़्त तक जब तक शफ़ाफ़ तहकीकात ना हो जाए। रिकंडक्ट की जो एप्लीकेशन है वो भी दायर की जा सकती है और जो भी आप लोगों के ख़दशात हैं, जो भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिज़र्वेशंस हैं, जो एतराज़ात हैं, उनके साथ पूरी तैयारी के साथ जो लेटर पीएमसी को लिखा गया इलेक्टिव मार्क्स के लिए, वो पॉइंट भी उसमें शामिल किया जा सकता है। चूँकि जब ज़ाहिर है पीएमसी नहीं मान रहा, जब सीधी उँगली से घी नहीं निकल रहा, तो फिर उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर ज़ाहिर है जब आपको मुतल्लिका इदारे से इंसाफ़ नहीं मिल रहा हो, तो फिर अदालत के फिर इंसाफ़ के लिए अदालतें बनी हुई हैं और अदालती निज़ाम हमारा बहरहाल जैसा भी है किसी हद तक वो इंसाफ़ फ़राहम करने में कामयाब हो ही जाता है। तो ये ऑप्शन आप लोगों के पास है। अब फ़ैसला आप लोगों ने करना है। एक तो भरपूर तरीके से सपोर्ट करें मरियम मखदूम को, जिन्होंने ये स्टेप लिया और सबसे पहले वो अदालत गईं और पेशावर हाई कोर्ट में देखें उनके हक़ में आज मुख्तसर की समाअत हुई। ये पहला एक इनिशियल छोटा-सा फ़ैसला आया, लेकिन उनके हक़ में तो आया, तो कम से कम एक आप ये समझें कि एक बुनियाद पड़ गई कामयाबी की। अब आगे ये रास्ता जैसे-जैसे आगे इस पर आप लोग बढ़ेंगे, तो अपना हक़ क्योंकि छीनना ही पड़ता है, तो इंशाअल्लाह मंज़िल तक आप लोग पहुँच ही जाएँगे और अदालत से इंशाअल्लाह ताला इंसाफ़ उन सिर्फ़ 46,000 स्टूडेंट्स जो कि केपी के हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, बल्कि इंशाअल्लाह अगर आप लोग अपने-अपने सूबों की अदालतों में गए, तो सबको ही यहाँ से इंसाफ़ मिलेगा और फिर जजेस के इल्म में भी ये चीज़ आएगी। आप सोचें कि ये अदालती निज़ाम में जब ये चीज़ डिस्कस होगी, जब उन लोगों के ज़हनों में ये चीज़ आएगी, तो आप लोग का इसमें ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा है कि उनको पता चलेगा कि ये इदारे
कर क्या रहे हैं, ये कहाँ इसमें घपले हो रहे हैं, कहाँ इसमें आदाद-ओ-शुमार को आगे पीछे किया जा रहा है और कहाँ पर इसमें बेईमानियाँ और बेकायदगियाँ की जा रही हैं, ये जब उन लोग के इल्म में आएगा, तो हो सकता है कि प्रेज़िडेंट पीएमसी को भी अदालत बुलवा ले और दीगर जो अहदेदारान हैं, उनको भी बुलवा ले, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को भी बुलवा ले। फिर उन पर जो प्रेशर पड़ेगा, फिर उन्हें अदालत से बचने के लिए और वहाँ पर अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए शफ़ाफ़ तहकीकात बहरहाल कराना ही होंगी। चूँकि जब अदालत के हुक्म पर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ नौइयत की होती हैं। मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।